दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटना से ही होती है। और भारत जैसे देश जहां सड़कों की हालत क्या है, ये तो आपसे अच्छा भला कौन ही जान सकता है। यहाँ पर सड़क कम, गड्ढे ज्यादा नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि गड्ढों के बीच में से कहीं सड़क बना दी गई है जो दिखाई नहीं देती। ऐसे में सड़क दुर्घटना होना बहुत ही आम बात है और इस तरह की सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कई तरह की तकनीकों की खोज की जा रही है। और आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही तकनीकों के बारे में बताएंगे जो काफी एडवांस हैं और इनकी मदद से सड़क दुर्घटना को काफी हद तक रोका जा सकता है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। नंबर 1, प्लास्टिक रोड। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना ज्यादा हानिकारक है ये तो हर कोई जानता है। इस पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद हम प्लास्टिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारे देश में प्लास्टिक कचरा सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। ऐसे में इन प्लास्टिक के कचरों से निजात पाने के लिए और पर्यावरण की रक्षा के लिए प्लास्टिक रोड बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इस तकनीक में प्लास्टिक के कचरों को मशीन की मदद से 2 से 4 मिलीमीटर के टुकड़ों में बदल दिया जाता है। उसके बाद इसमें बिटुमीन मिलाया जाता है। फिर इस मिश्रण को फैलाकर बेहतरीन तरीके से सड़क बनाई जाती है। इस मिश्रण से बनी हुई सड़क काफी ज्यादा मजबूत होती है और ये तकनीक बहुत ज्यादा सस्ती और परफेक्ट है। यहाँ तक कि प्लास्टिक से बनी सड़कों को 10 साल तक मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मतलब एक बार बनाओ और 10 साल तक मजे लूटते रहो। अब तक तमिलनाडु, केरल समेत 11 राज्यों में प्लास्टिक रोडों को बनाया जा चुका है। सेकंड नंबर पे आती है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसी स्मार्ट रोड को बनाना है जिस पर गाड़ी चलते हुए चार्ज हो जाए। जी हाँ, इटली, जर्मनी और इजराइल जैसे देश इस तरह की सड़कों की टेस्टिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर दे रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन की सबसे बड़ी समस्या होती है भैया चार्जिंग में जो समय लगता है ना, वो बड़ा दुखदायी होता है। अगर इस तरह की सड़क बनने में कामयाब हो जाए तो इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस तरह की रोड को DWD टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बनाया जाता है, जिसमें डामर के नीचे केबल पर इंडक्शन को इंस्टॉल किया जाता है और उसमें रिसीवर लगे होते हैं। इन रोड की एफिशिएंसी 91% तक देखी गई है और इस तरह की रोड की टेस्टिंग भी सफल हो चुकी है, जिसमें 1.5 किलोवाट की एक कार और एक यात्री बस को सफलतापूर्वक चार्ज किया जा चुका है। जल्दी दुनिया के अन्य देशों में भी सड़क निर्माण में इसी तरह की तकनीक का इस्तेमाल होने लगेगा। नंबर 3 पे है सोलर पैनल रोड। सोलर पैनल जो कि सस्ते होने के साथ ही साथ ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसका इस्तेमाल अब तक आपने ऑफिस, घर और फैक्ट्री में ही देखा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ रहा है और अब तो सोलर पैनल का इस्तेमाल सड़क निर्माण में भी होने लगा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। सड़क निर्माण में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला पहला देश फ्रांस बन चुका है, जहां पर सोलर पैनल को सड़क में इंस्टॉल करके बिजली प्रोड्यूस की जा रही है। एक स्क्वायर मील पैनल से 440,000 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से बिजली बनाई जा सकती है। इसी के साथ ही आम सड़कों के मुकाबले सोलर पैनल रोड काफी ज्यादा टिकाऊ होती है। अब सोचिए, अगर हमारे देश में, जिसका रोड नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रोड नेटवर्क माना जाता है, यहाँ की सभी रोडों में अगर सोलर पैनल को इंस्टॉल कर दिया जाए तो फिर दिक्कत ही क्या है यार। हमारे देश की सारी एनर्जी की प्रॉब्लम तो यूं ही चुटकियों में खत्म हो जाएगी, है ना। क्या कहते हैं आप इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है नंबर 4, मैकेनिकल कंक्रीट। दोस्तों, टायर का इस्तेमाल पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा पैमाने पर होता है और ये टायर रबर के बने होते हैं। अब टायर का इस्तेमाल जब खत्म हो जाता है तो ऐसे टायर हमारी पृथ्वी को प्रदूषित करते हैं। हर साल लाखों टन टायर वेस्ट हो जाते हैं जो बड़े हमारे एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करते रहते हैं। ऐसे में एक ऐसे आइडिया की जरूरत है जिससे इन टायरों को रिसाइकिल किया जा सके और ऐसा ही एक आइडिया एक अमेरिकन इंजीनियर ने पेश किया है। उनके आइडिया के अनुसार सड़क निर्माण में टायर के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इस तकनीक में जहाँ भी रोड निर्माण का काम होता है, उस कंस्ट्रक्शन साइट वाली जगह पर टायर को रखकर उसमें कंक्रीट भरा जाता है और फिर उस पर डामर बिछाया जाता है। इस तरह से बनी सड़क काफी ज्यादा मजबूत होती है। इतना ही नहीं, इस तकनीक से रोड बिल्डिंग मटेरियल लगभग आधा % कम हो जाता है। नंबर 5 पे है प्लास्टिक बैरियर। हमारे देश में जब किसी भी सड़क पर काम चलता है तो वहाँ पर मेटल बैरियर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर बिना देखे कंस्ट्रक्शन एरिया में घुस जाता है फर्राटे के साथ, और जब ऐसे में बैरियर से उसकी गाड़ी टकराती है तो गाड़ी को तो भाई जबरदस्त नुकसान होता है और ड्राइवर को भी चोट पहुंचती है। ऐसी समस्या का उपाय ब्रिटेन की एक कंपनी ने निकाला है जो कि मेटल बैरियर की जगह पे प्लास्टिक बैरियर के इस्तेमाल पर जोर दे दी है। इसका फायदा ये है कि ऐसे प्लास्टिक बैरियर से गाड़ी के टकराने से गाड़ी को नुकसान लगभग ना के बराबर होता है और ना ही बैरियर आसानी से टूटते हैं और ड्राइवर तो सेफ रहता ही रहता है। भारत जैसे देश जहाँ पर हर दिन कहीं ना कहीं सड़कों पर काम चलते ही रहता है,
ऐसे में इस तरह के प्लास्टिक बैरियर का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभकारी साबित हो सकता है और इससे काफी हद तक दुर्घटना को रोका जा सकता है। नंबर 6 पे है रंबल स्ट्रिप्स। सड़क पर ज्यादातर दुर्घटना ड्राइवर की नींद में चले जाने से होता है। बहुत बार ड्राइवर गाड़ी चलाते समय झपकियां लेने लगते हैं या फिर पक्का नींद में चले जाते हैं, जिसके कारण वो धीरे धीरे अपनी गाड़ी को अलग अलग डायरेक्शन में ले जाते हैं और इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। ऐसी दुर्घटना को रोकने के लिए ही रंबल स्ट्रिप्स तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है और इस तकनीक की टेस्टिंग अमेरिका में की गई है, जो सफल साबित हुई है। इस तकनीक में रोड की मार्किंग के पास में थोड़े थोड़े गड्ढे किए जाते हैं। जब ड्राइवर हल्की सी नींद में जाएगा और उसकी गाड़ी गलत डायरेक्शन में जाएगी तो गाड़ी वाइब्रेट करने लगेगी, जिससे ड्राइवर की नींद खुल जाएगी और इस तरह से एक बड़ा एक्सीडेंट होने से रुक जाएगा। नंबर 7, साउंड स्टॉप साइलेंट व्यू। सड़कों पर ट्रैफिक जाम होने से नॉइज पोल्यूशन तो होता ही होता है, इसी के साथ ही साथ 40 डेसिबल से ज्यादा का शोर सेहत के लिए भी हानिकारक होता है। ऐसे में साउंड स्टॉप साइलेंट व्यू तकनीक काफी ज्यादा कारगर है। इस तकनीक की मदद से सड़कों पर एक बैरियर इंस्टॉल किया जाता है, जिसमें एक सीट होती है और उसे 30 डिग्री पर इंस्टॉल किया जाता है, जिससे साउंड वेव को सीधे नो ऑब्जर्विंग पर रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इससे नॉइज पोल्यूशन 35 डेसिबल तक कम हो जाता है। नंबर 8, एमस्को स्मार्ट एलईडी। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसमें स्मार्ट स्ट्रीट लाइट को सड़कों पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। ये अभी शिकागो की सड़कों पर काफी ज्यादा देखने को मिलती है। ये लाइट आम स्ट्रीट लाइट की तुलना में काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और इसी के साथ ही ये इलेक्ट्रिक सेविंग और सस्ते भी होते हैं। सही है ना। नंबर 9, क्रॉस वॉक फेंस। भारत जैसे देशों में जहां पर जेब्रा क्रॉसिंग पर भी लोग सावधानी पूर्वक चलने से हिचकिचाते हैं। एक्चुअली में जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है ये पता ही नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि आपको पता हो, लेकिन सबको नहीं पता होता। ऐसे में क्रॉस वॉक फेंस का इस्तेमाल दुर्घटना को रोकने के लिए काफी कारगर साबित होता है। क्रॉसवॉक फेंस का इस्तेमाल कनाडा जैसे देशों में होता है। इस तकनीक में होता यह है कि जैसे ही कोई भी व्हीकल जेब्रा क्रॉसिंग के पास आता है तो वो क्रॉसिंग लाइन फेंस में बदल जाती है। इससे पैदल चलने वाले लोग बहुत ही आराम से सड़क पार कर सकते हैं। नंबर 10, मोबाइल फोन वॉच आउट। इस तकनीक में रोड के किनारे खास तरह के पैनल लगाए जाते हैं। अगर आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं और मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं तो ये पैनल आपके फोन पर मैसेज देगा कि महानुभाव आप ट्रैफिक में हैं, इसीलिए सावधान हो जाइए। इससे पैदल चलने वाले व्यक्ति का ध्यान मोबाइल से हट जाएगा, जिससे वो सावधानी पूर्वक सड़क को क्रॉस कर पाता है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये थी सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी तकनीक जिससे काफी हद तक दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। वैसे आपको इनमें से कौन सी तकनीक सबसे ज्यादा इनोवेटिव और कमाल की लगी, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।